डॉक्टर साहब, गुर्दे फेल होने के आखिरी मरहले में जिस्म पर शदीद और नाकाबिले बर्दाश्त खारिश क्यों होती है? एंड स्टेज या सीकेडी के आखिरी स्टेज में बेसिकली गुर्दा बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ख़ास तौर पे फॉस्फेट और कैल्शियम का मिसबैलेंस हो जाता है। फॉस्फेट जिसमें बहुत ज़्यादा एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है, इसके अलावा कैल्शियम जिसमें लो होना शुरू हो जाता है। जो फॉस्फेट जिसमें बहुत ज़्यादा एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है वो आपके स्किन में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा यूरेमिक टॉक्सिन जो गुर्दा आपके जिस्म से जहर निकालता है, वो टॉक्सिन भी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अलावा स्किन में भी डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इंट्रैक्टेबल इचिंग या ख़ारिश हो जाती है। इसके अलावा देखा गया है कि डायलिसिस के मरीज़ों में या एंड स्टेज या जिनके गुर्दे बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं उनको पानी का प्रेस कहा जाता है। पानी के प्रेस होने कम इस्तेमाल करने की वजह से स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा आपको इचिंग या आपको ख़ारिश होती है। इसके अलावा गुर्दा कमज़ोर होने की वजह से आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्किन के भी बहुत से इन्फेक्शन जैसे स्केबीज़ है या कोई भी किस्म की ख़ारिश की इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। तो मोस्ट कॉमन वजह जो डायलिसिस या गुर्दे के बहुत ज़्यादा ख़राब मरीज़ों में इचिंग या ख़ारिश की वजह से होती है, वो यूरेमिक टॉक्सिन और फॉस्फेट के जिस्म में डिपॉजिट होने की वजह से होती है। इस ख़ारिश को ख़त्म करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका फॉस्फेट इंटेक कम होना चाहिए, आपके यूरेमिक टॉक्सिन जिस्म में कम होने चाहिए जो डायलिसिस या दवाइयों से निकाले जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका कैल्शियम या फॉस्फेट का मिसबैलेंस है उसको ठीक किया जाए, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसको स्किन लोशन या उसके साथ आपको बेहतर किया जाए। अगर इसके बावजूद भी आपको स्किन में एलर्जी रहती है तो डायलिसिस को एडिक्वेट करना चाहिए, डायलिसिस और डाइट को बेहतर करना चाहिए, जिसमें हाई प्रोटीन डाइट, हाई रिच फ्रूट डाइट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर फिर भी ख़ारिश रहती है तो कुछ मेडिकेशन और कुछ स्किन ऑइंटमेंट है जो स्पेशली डर्माटोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी इचिंग या ख़ारिश बेहतर हो सकती है। एक मोस्टली फॉस्फेट रिटेंशन, यूरेमिक टॉक्सिन या डायलिसिस एडिक्वेट ना कराना या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की मैनेजमेंट सही तरह नहीं करना, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा श्वेर और मुसलसल ख़ारिश रह सकती है। तो ये काबिल इलाज है अगर आप प्रॉपर इसका इलाज कराए और अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराए तो ये ख़ारिश बेहतर भी हो जाती है और ख़त्म भी हो जाती है। मेरा नाम डॉक्टर अहमद यास है, मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। अगर आपको इस किस्म का कोई भी इशू है और आप किडनी के मरीज़ हैं तो नीचे दिए हुए नंबर से रब्ता करके आप मुझे दिखा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।